यूएस शटडाउन, क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या है इसका इतिहास, क्यों होता है ये सारी चीजें समझेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक अगर आपने देख लिया तो आपको यूएस शटडाउन के बारे में जितना नॉलेज होना चाहिए वो आपको पता लग जाएगा। हम इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो ये बवाल मचा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द यूएस शटडाउन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिग मार्केट क्रैश हैपनिंग, क्या मार्केट क्रैश हो सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ढोकला खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले समझते हैं ये यूएस शटडाउन का क्या माजरा है। यूएस शटडाउन एक ऐसी चीज है जिसके कारण 438 फेडरल एजेंसीज प्लस उनकी सब एजेंसीज, 4 मिलियन सिविल एम्प्लॉयज, मिलिट्री, मेडिकेयर एक्सेट्रा, इनफैक्ट आईआरएस तक जो लोग रहते हैं, ये सारी चीजें क्लोज डाउन हो जाती है जब भी यूएस शटडाउन होता है और इतने लोग उतने दिनों के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। बेसिकली ये सारे जो फेडरल एम्प्लॉयज होते हैं, जिसको हमारे शुद्ध हिंदी में कहा जाए गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, इन्हें इन समय तक जब भी शटडाउन रहता है पैसे नहीं मिलते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब पैसे नहीं मिलते तो इसका जीडीपी पे इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। तो जीडीपी पे करीब करीब $5 बिलियन तक का नुकसान उर्फ इंपैक्ट पड़ता है ऑलमोस्ट हर साल। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद क्यों यूएस में बार बार ये शटडाउन आता है। सबसे पहली बात तो ये यूएस वाले बावड़ी पूंछ हैं। बावड़ी पूंछ इन द सेंस इन लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। पहली बात, इनके जो डेट हैं, कर्ज हैं, वो $1 ट्रिलियन मार्क्स को भी क्रॉस किए जा रहे हैं, ऑल टाइम रिकॉर्ड है। लेकिन इनके दिमाग में एक बात नहीं घुसती कि भैया कर्जे कम लो और ज्यादा एसेट्स लो। मेरे हिसाब से इनको रिच डैड पुअर डैड अपन को गिफ्ट कर देनी चाहिए, आप लोग कृपया करके इनको कर दो। आप लोगों को बता दूं कि ये इसलिए होता है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट हर बार फेल कर जाती है पास करने में एक बजट जो कि फेडरल एजेंसीज को एलोकेट होना चाहिए, जिसके चक्कर में फेडरल एजेंसीज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है और इसलिए वो लोग अपने एम्प्लॉयज को पे नहीं कर सकते तो क्या करें, चलो शट डाउन कर दें। 1996 में भी पहले ये एक बार हो चुका है और 2019 में भी हो चुका है। 2019 में इसलिए हुआ था बिकॉज कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे वो एक एग्रीमेंट के साथ दूसरी पार्टी के साथ नहीं आ पाए थे, जिसके कारण फंडिंग नहीं हो पाई। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट 8 लाख एम्प्लॉयज को उस टाइम पे पैसा नहीं मिला और टोटल 35 दिन 35 डेज का नुकसान हुआ, क्यूमुलेटिव जो कि $11 बिलियन तक का आया, जो कि 2019 में था। और सेम सिचुएशन थी, पॉलिटिकल डिवाइड था। देखिए पॉलिटिकल दो पार्टीज आती हैं, दोनों के बीच में मतभेद हो गया और दोनों एग्री नहीं कर रहे थे, जिसके चक्कर में ये हुआ। बाय द वे, इस पॉलिटिकल मतभेद और ये सारे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए एक छोटी सी फीस लगती है, वो होता है आपका प्यारा सा लाइक। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए ताकि आपके लिए इस तरह के रिसर्च बेस्ड केस स्टडीज और एनालिसिस समय समय पे आते रहें। अब ये नया चीज क्या है इस बार, नया मतलब बेसिकली इस बार क्या नया है, ये जो शटडाउन हो रहा है यूएस का, इस बार नया ये है ना कि डेटा पॉइंट्स की कमी है। हमको आज तक ये नहीं समझ में आया है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा कि किस प्रकार से जो फॉलिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होगा वो किस प्रकार से शटडाउन के दौरान पे अफेक्ट करेगा इकोनॉमी को। इसके चक्कर में एक पोटेंशियल डेटा ब्लैकआउट होने की संभावना है, जिसके चक्कर में नवंबर में ऑलमोस्ट यहां पर रेट राइज नहीं होगा। जो रेट राइज की बात चल रही है, मेरे को लगता है नवंबर में शायद रेट राइज नहीं होगी। इसके ऊपर से दूसरा प्रॉब्लम है जो डेट सीलिंग है, जो इनका डेट पे बढ़ता जा रहा है। 2024 का जो बजट है वो एक दूसरा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप सब लोग इसलिए देख रहे हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट होगा, थोड़ा उसको एलैबोरेट कर दीजिए। समझते हैं स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट होगा। और बाय द वे, आप कमेंट्स में जरूर आपका जो प्रतिक्रिया होगी वो जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यहां पर हमको एक, ये मैंने प्रतिक्रिया क्यों एम्फेसिस देके बोला है, जो एक जनाब हमारे वीडियो देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्त अपने आप को सुनाने के लिए। बाय द वे, आपको कंटेक्स्ट बता दूं, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया में ना मैं हमेशा एक मिस्टेक करता हूं और एक हमारे बहुत ही प्यारे से व्यूअर हैं जो हमेशा मुझे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि प्रक्रिया इज प्रोसेस, प्रतिक्रिया इज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू सीक योर ओपिनियन। एनीवेज, तो स्टॉक मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। अगर शॉर्ट में चाहिए तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। आप बोलोगे भैया अभी तो आपने बोला $5 बिलियन का जीडीपी पे नुकसान हो सकता है, बट स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट इंपैक्ट इसलिए नहीं होगा, इसको समझिए। मैक्रो फैक्टर्स जो होंगे वो अगर इवेंचुअली आगे चल के जाके कुछ डैमेज कर सकते तो कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट नहीं होता बिकॉज ये पहले भी देखा जा चुका है। हाँ, एक चीज है कि 2019 में जब शटडाउन हुआ था तो S&P 500 का उस साल का रेट ऑफ रिटर्न
जो ROI बोलते हैं वो 0% था। तो नेगेटिव तो नहीं गया लेकिन 0% था। आपको मैं बता दूं कि इसका दूसरा मैक्रो इंपैक्ट ये हो सकता है कि जो एजेंसीज बैठी हैं जैसे मूडीज हो गई या बाकी जो एजेंसीज है, रेटिंग एजेंसीज है, वो कहीं ना कहीं यूएस को डाउनग्रेड दे सकती है। डाउनग्रेड इज अ नेगेटिव थिंग। आपको समझना पड़ेगा कि इसके कारण क्रैश तो नहीं आएगा, लेकिन क्रैश आएगा तो क्यों आएगा, इस पे ये कैसे रोल प्ले कर सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, मुझे नहीं लगता इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा क्रैश आएगा, ठीक है, इसके कारण इमीडिएटली कोई बड़ा, अब हाँ कोई अनसर्टन चीज हो जाए कि भैया ऊपर से एलियंस ने अटैक कर दिया या कोई बहुत बड़ा बवाल हो गया या कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ केवल और केवल शटडाउन के बेसिस पे नहीं होगा, लेकिन आगे क्यों हो सकता है उसके मैंने कुछ पॉइंट सोचे हुए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, फेडरल रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो वो एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन करके रख रहा है, जिसके चक्कर में क्या हो रहा है कि गोल्ड और इक्विटी दोनों लोअर प्राइसेस वहां पर यूएस में देख रहे हैं। गोल्ड का भी प्राइस नीचे पिट रहा है, इक्विटी का प्राइस भी एक थोड़ा डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में वहां पर है। इसके चक्कर में मुझे क्या लग रहा है, ऊपर से पॉवेल साहब की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ऑलरेडी अपने कंसर्न्स बताए हुए हैं, जो कि एक तो ये यूएस शटडाउन भी उसमें ऐड हो गया, डेट सीलिंग भी हो गया, इन्फ्लेशन भी हो गया। इसके चक्कर में स्लोली हम एक माइल्ड रिसेशन में जरूर जा सकते हैं, जिसका एक मैक्रो इंपैक्ट होगा कि यूएस में लोगों की बेरोजगारी थोड़ी बढ़ सकती है, वहां पर थोड़ी तेज जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ सकता है। बट ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज एक डर जो यहां पर रहता है वो ये रहता है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। अचानक से अगर कुछ हो जाए तो हमको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, हेज रहना चाहिए, या फिर हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ा हल्का रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, पॉवेल साहब का टोन जब बदल गया था, जब वो री-नॉमिनेट हो गए थे फेड के चेयरमैन पे नवंबर 2021 पे, तो जैसे ही उन्होंने अपना टोन चेंज किया था तो मार्केट्स क्रैश हुए थे, और केवल इक्विटी मार्केट्स क्रैश नहीं हुए थे, साथ में क्रिप्टोस भी क्रैश हुए थे। हालांकि तब एक FTX का भी कांड हुआ था। अगर आपको स्कैम सीरीज की और वीडियोस चाहिए, बाय द वे कल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कैम की वीडियो आने वाली है 4 बजे, तो स्टे ट्यून। बट अगर आपको और चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट्स में स्कैम लिख दीजिएगा। तो ये FTX के कारण हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि वो टोन में जो बदलाव हुआ था उसके चक्कर में एक बड़ा सा क्रैश हुआ था। और एक मैक्रो बेसिस पे अगर देखा जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि यूरोप में जो ठंड पड़ रही है, यूरोप की ठंड थोड़ी ज्यादा तड़कती पड़कती वाली आजकल ठंड पड़ने लग गई है। तो आने वाले 3-4 महीने बाद जब वापस ठंड पड़ेगी तो माना जा रहा है हमारे देश में तो ठंड पड़ेगी, लेकिन वहां की ठंड और थोड़ी बढ़ जाएगी। और जब भी यूरोप में ठंड बढ़ जाती है या फिर कोल्ड वेदर ज्यादा बढ़ जाता है, तो उन लोगों की डिमांड फॉर एनर्जी कमोडिटीज बढ़ जाती है। और जब एनर्जी कमोडिटीज की डिमांड बढ़ जाती है तो गैस के प्राइस बढ़ जाते हैं, और गैस के प्राइस बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो कभी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगी। That could probably result into a market crash। तो अभी के लिए यूएस शटडाउन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, क्यों होता है ये बता दिया, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट पे बता दिया। अगर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।